और बात पते की में अब बात देश के सबसे नए युद्धपोत आईएनएस महेंद्र गिरी की। नौसेना के बेड़े में ये शामिल हो गया है। विशाखापट्टनम में नौसेना के नए युद्धपोत आईएनएस महेंद्र गिरी की कमिश्निंग सेरेमनी थी। नौसेना के इस महेंद्र बाहुबली की धमक देख आज पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई हो। ये युद्धपोत निडर, प्रबल और अजयी होने का प्रतीक है। ये युद्धपोत रणशौर्य का आगाज है। ये आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ है। ये है समंदर में देश का नया बाहुबली आईएनएस महेंद्र गिरी। मुनीर के होश उड़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 से लैस ये युद्धपोत सतह से सतह, सतह से हवा और सतह से पानी में मार करने में सक्षम है। आईएनएस महेंद्र गिरी हवा से सतह और पानी के भीतर एक साथ 3 तरफा हमला करने में सक्षम है। ये युद्धपोत पूरी तरह से सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और आधुनिक मिसाइल प्रणाली से लैस है। तो वहीं इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और बराक 8 लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी मौजूद रहेगी। नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध का स्वरूप अवश्य बदल दिया है, किंतु उनको कन्वेंशनल वॉरफेयर के मीन्स का महत्व कम नहीं किया। आईएनएस महेंद्र गिरी युद्धपोत के निर्माण में 75% से ज्यादा सामग्री स्वदेशी है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास बोट पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। ये बताया जा रहा है कि पर्यटकों से भरी नाव बीच समंदर में पलट गई, जिसमें कई भारतीयों की मौत हो गई। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। ये बताया जा रहा है कि नाव में कुल 36 लोग सवार थे। समंदर की लहरों के बीच झूलती नाव रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, जो फुकुओक द्वीप के पास हुए हादसे के बाद से समंदर में डूबे लोगों को निकाल रही है। इस हादसे में अब तक 15 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि पर्यटकों से भरी नाव में 32 भारतीय सवार, इसमें ज्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के थे। दरअसल बोट भारतीय पर्यटकों को फुकुओक द्वीप के पास मौजूद होन में रूट से ओंगाई द्वीप घुमाने ले जा रही थी। नोंगाई द्वीप अपने साफ समुद्र, छोटे बीच और कोरल रीफ ड्राइविंग के लिए मशहूर है, लेकिन इस द्वीप से करीब 400 मीटर पहले ही नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। सोनम रघुवंशी और सिया गोयल इन दिनों पति के हत्याकांड पूरे देश में किसी से छिपे नहीं है। कुछ इसी तरह की सनसनीखेज घटना अब मध्य प्रदेश के सतना से सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाकर शव को जमीन के नीचे दफन कर दिया। और सच सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया। 3 महीने से लापता पति जमीन में दफन मिला। पुलिस ने कंकाल को खुदाई कर निकाला। सोनम और सिया के बाद अब सतना की आंचल ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक 26 साल का विपिन मार्च में अपनी ससुराल गया था और तभी से वो अचानक लापता हो गया। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन काफी समय तक कोई सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस को कॉल डिटेल के आधार पर पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर शक हुआ। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने हत्या और शव को ठिकाने लगाने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि आंचल के शादी से पहले सुनील नाम के शख्स से संबंध थे। एक दिन सुनील विपिन के घर गया और वहीं रुक गया। अगले दिन विपिन को घुमाने के बहाने ले आया। वहाँ शराब पार्टी के दौरान सुनील और उसके साथी ने विपिन की हत्या कर दी। शव को पहले कुएं में फेंका गया, फिर पुलिस का दबाव बढ़ने पर शव को निकालकर गड्ढे में दफन कर दिया गया। पुलिस ने खुदाई करवाकर कंकाल को निकाला, जिसकी पहचान विपिन के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।